नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल में देखो, राइटर काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स देते हुए इस बात को एडवोकेट करते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है गवर्न करने के लिए, तो इसे 2 से अधिक राज्यों में डिवाइड कर देना चाहिए। पहला आर्गुमेंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, इनजस्टिस, माल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉलेसनेस, ये सब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2017 में जो पब्लिश हुई थी 2018 में, यूपी और बिहार को सबसे पीछे का स्थान प्राप्त हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च रिपोर्ट जो आई मार्च 2019 में, ये रिपोर्ट कहती है उत्तर प्रदेश ने पिछले 27 सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपने स्कोर को इम्प्रूव नहीं किया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की, जो आई थी अक्टूबर 2019 में। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि गर्ल चिल्ड्रन की एजुकेशन के मामले में जिन स्टेट्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उसमें सबसे ऊपर नाम आता है केरला का, और यूपी का जो स्थान है वो सबसे पीछे है। इवन देखो, उत्तराखंड जो यूपी से अलग हुआ 2000 में, उत्तराखंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया यूपी की अपेक्षाकृत। नेक्स्ट पॉइंट, गरीबी काफ़ी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, और गरीबी के कारण ही बहुत से लोग उत्तर प्रदेश से जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए एज ए लेबर के तौर पर। वहाँ भी उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे महाराष्ट्र में और कुछ दूसरे एरियाज़ में। नेक्स्ट पॉइंट, देखो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, यूपी की साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका के बहुत सारे देश ऐसे होंगे जिनकी पॉपुलेशन यूपी से कम है। अगर यूपी एक अलग से देश होता तो टॉप पॉपुलेटेड कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होता। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर के द्वारा ये कहा जाता है यूपी में देखो हिंदुइज्म, इस्लाम दोनों के हार्डलाइन वर्जन्स देखने को मिलते हैं बहुत सारी जगहों पर। इवन पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा है विभिन्न आइडेंटिटीज़ के आधार पर, जैसे धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर। सेकुलर्स हैं सुधा पाई और सज्जन कुमार, ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वोट हासिल करने के लिए छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को पोलराइज किया जाता है, खास करके रिलीजन के नाम पर। इसके बाद क्राइम की बात की जाती है। 2017 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, जो पिछले साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा रिलीज़ की गई थी, हमारे देश में टोटल जितने क्राइम होते हैं 10% क्राइम होते हैं यूपी में। 3 लाख FIR रजिस्टर हुई 2017 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2017 में। और होम मिनिस्ट्री का डेटा ये शो करता है यूपी में 12,77,000 गन लाइसेंसेस दिए हुए हैं लोगों को यूपी की विभिन्न सरकारों के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर में 3,69,000 लोगों के पास गन लाइसेंस है। और ये तो देखो, हम सिर्फ लीगली ओन्ड आर्म्स की बात कर रहे हैं, इलीगल आर्म्स तो न जाने कितने लोगों के पास होगा। इसके बाद देखो, एक बात ये बोली जाती है, कहीं पर भी अगर सोसाइटी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो और वहाँ पर डेमोक्रेसी या फिर मॉडर्नाइजेशन आता है तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इमर्ज होती ही होती है। जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया जाता है, ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाई श्रीलंका ने, सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल थी, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इमर्ज हो गई, सोसाइटी बट गई पॉलिटिक्स की वजह से सिंहालीज और तमिल मुस्लिम्स के बीच। यूपी में भी ऐसा ही हुआ, सोसाइटी ट्रेडिशनल थी लेकिन डेमोक्रेसी आई, मॉडर्नाइजेशन आया, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण यूपी में सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गई। तो लास्ट में ये बोला जाता है, इन सब आर्गुमेंट्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं यूपी को 2 या 2 से अधिक राज्यों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे देखो, ईस्ट यूपी को अलग करके पूर्वांचल अलग से राज्य बनाया जा सकता है, सेंट्रल यूपी को अलग करके बुंदेलखंड या फिर अवध बनाया जा सकता है, वेस्टर्न यूपी को अलग करके पश्चिम प्रदेश बनाया जा सकता है। पिछले 30 सालों से डिमांड भी उठती रही है। अगर देखो ऐसा होता है तो गवर्नेंस यूपी की अच्छी हो सकती है,
उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया जाता है। उत्तराखंड 2000 में यूपी से अलग हुआ और आज बहुत सारे पैरामीटर्स में उत्तराखंड की जो पोजीशन है यूपी की अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी की सरकार को इस डिमांड पर विचार करना चाहिए, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।